श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कार्य का प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर चलेगा हमारा 217 और नया अध्याय चलेगा मालूम पड़ना और होना एक नहीं। तो कहते हैं कि इन स्वयं प्रकाश आत्मदेव ने अपने बारे में ही ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रखी हैं कि उनका पार पाना कठिन है। प्राणादि भी न अंतैश्च भावैर्विकल्पितः, किसी भी दृश्य के साथ एक हो जाना और फिर उसी को अपना आपा मानने लगना, यह इनका स्वभाव है। मायेशा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं, यह है इनकी माया। अपने आप इन्होंने फैलाई और फिर स्वयं उसमें मोहित हो गए। कई बार ऐसा मौका मिलता है कि जब सुख की लहर मन में आती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं सुखी हूँ। अरे अब तो दुख कभी आवेगा नहीं, दुख कुछ है ही नहीं। फिर कभी दुख की लहर आती है तो मालूम पड़ता है कि मैं दुखी हूँ और जीवन में सुख कभी है ही नहीं। यह देखो, आप सबके जीवन में ऐसा आता होगा। जब काम आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अमुक स्त्री पुरुष के बिना हमारा चल ही नहीं सकता। जब मन में क्रोध आता है तो यह ख्याल होता है कि बिना दुश्मन को मारे शांति मिल नहीं सकती। जब मन में लोभ आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जब तक धन नहीं मिलेगा तब तक सुख शांति के दर्शन नहीं होंगे। जब जो लहर मन में आती है, जो भाव मन में आता है, यह सब लहर, इसको मौज बोलते हैं। यह है सब आत्मा की मौज ही, तरंग ही। लेकिन जब जिस लहर पर यह चढ़ बैठता है उसी को मैं मान बैठता है और फिर समझता है कि यही मैं हूँ। इसी प्रकार मैं चींटी हूँ, मैं चिड़िया हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। यह सब भी आत्मदेव की लहर ही हैं और एक एक क्षण से अधिक कोई इनकी कीमत भी नहीं है। मायेशा तस्य देवस्य यया सम्मोहिता स्वयं, यह आत्मदेव की एक माया है कि जो एक क्षणिक भाव उठा, एक लहर उठी, जैसे आंख गुब्बारे के साथ उड़ने लगती है। जिधर जिधर वह जाता है उधर उधर आंख जाने लगती है। ऐसे ही यह चैतन्य देव जो इनके सामने आता है उसका पीछा कर बैठते हैं और उसी को अपना आपा मानने लगते हैं कि यह मेरा है और यह मैं हूँ, और इसी झगड़े में तकलीफ भी पाते हैं। मांडूक्य कार का सिद्धांत है कि मालूम पड़ना और होना, किसी वस्तु का प्रतीत होना और उसका सत होना, ये दोनों एक चीज नहीं है। सत होवे और प्रतीति का विषय न होवे, ऐसा हो सकता है, और प्रतीति का विषय होवे परंतु सत न होवे, ऐसा भी हो सकता है। इसी को श्रीमद् भागवत में माया बताया है। ऋतेर्थम यत् प्रियेत न प्रतीयेत च आत्मनि, तम विद्यात आत्मनो माया, यथा अभासो तथा तमः। माया किसको कहते हैं? जो वस्तु होवे नहीं और मालूम पड़े, उसका नाम माया। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा है नहीं, परंतु आंख कुछ ऐसी दवाई कि दो मालूम पड़ गया, बोले कि यह माया है। यह तो दृष्टिकोण का विलास है जो हमको सृष्टि में दिखाई पड़ता है। श्री गौड़पादाचार्य ने कहा कि भोज्य और भोक्ता, इन दोनों का ठीक ठीक भाग कर लो। ऋतु धामसु यद भोज्यम भोक्ता
यच्च प्रकृतितः वैदेत दुभ्यम यस्तु स भुजानो न लिप्यते। जागृत अवस्था में स्थूल भोग्य है और विश्व भोगता है, और स्वप्नावस्था में सूक्ष्म भोग्य है और तेजस भोगता है, और सुषुप्ति अवस्था में आनंद भोग्य है और प्राज्ञ भोगता है। और इन तीनों स्थानों में जो तीन प्रकार के भोग्य और तीन प्रकार के भोक्ता हैं, इन दोनों को जो जानने वाला है वह तुम हो। तो विश्व विराट व्यष्टि समष्टि स्थूल भोग के भोक्ता और तेजस हिरण्यगर्भ भोक्ता और व्यष्टि समष्टि सूक्ष्म भोग्य और प्राज्ञ ईश्वर भोक्ता और कारण आनंद भोग्य, इनको जो जान लेता है सह भुजानो न लिप्यते, वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भोग करता हुआ भी, व्यष्टि समष्टि का भोग करता हुआ भी, विश्व विराट तेजस हिरण्यगर्भ प्राज्ञ ईश्वर होता हुआ भी किसी भी भोग से वह लिप्त नहीं होता। माने कहीं भी भोग के कारण उसमें मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का लेप नहीं होता। लेप माने अभिमान। अन्य का अपने में लेप कर लेना एक प्रकार का द्यरोप है। या जैसे देखो, लिपोस्टिक माने लिपस्टिक अर्थात औष्टिक लेप, एक प्रकार का अभिमान। काहे का? सौंदर्य का। या जितना लेप है, अंगराग शरीर में चंदन लगाओ, स्नो पाउडर लगाओ, यह क्या है? यह एक प्रकार का अभिमान उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार धर्म का लेप, उपासना का लेप, योग का लेप, ये भी अभिमान उत्पन्न करते हैं। तो वैदैत्यभ्यम यस्तु, जिसने भोक्ता और भोग्य दोनों को जान लिया और जानकर छोड़ दिया, और यह न मैं न मेरा, न इनमें मैं और न ये मुझ में केवल मालूम पड़ते हैं, और अखंड सदघन चिदघन आत्मदेव सभुजानो न लिप्यते अलिप्त हैं। देखो कितनी बड़ी मुक्ति है। मुक्ति इसी को बोलते हैं। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, यह जिंदा मुक्ति है, मुर्दा मुक्ति नहीं है। यही बात गीता में भी बताई, यस्य न अहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालोकान हन्ति न निबध्यते। प्रणाम भगवन। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।